नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज। एक मामला जहां पटना के कंकड़बाग में हॉस्पिटल में है। खेल जो डॉक्टर के द्वारा खेला जाता है उसका जीता जागता उदाहरण आपको आप बीती उस पेशेंट से पूछेंगे और जानेंगे कि सीतामढ़ी का एक पेशेंट पीएमसीएच में जाता है, पीएमसीएच में 4 दिन तक इलाज करवाता है, लेकिन उस सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अनिल कुमार थे, पेशेंट से कहते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक में चलो और प्राइवेट क्लिनिक में तुम्हारा इलाज अच्छा हो जाएगा। तो मैं बिहार सरकार के मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि देख लीजिए आपके सरकारी विभाग में कैसे खेल होता है, कैसे गरीब के साथ खेला जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण क्या हुआ था आपके साथ घटना? सर, सबसे पहले तो हमारे साथ ये हुआ फ्रॉड कि हम लोग पीएमसीएच में लेकर आए अपने पेशेंट को, और वहां पर हम लोग 4 दिन रहे। तो जख्म उख्म हमारे पेशेंट का ठीक हुआ, तो वो बोलने चालने भी लगा और उठ के बैठने भी लगा खुद से। तो उसके बाद सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो वो बोले कि तो उसका ऑपरेशन था यहाँ पर सर का। तो अब डॉक्टर अनिल कुमार साहब जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, अच्छा, तो वो बोले कि इसका इलाज यहाँ पे कोई नहीं करेगा, से आपको एक सोल्यूशन देते हैं से। तो आप मेरे पेशेंट को हुआ क्या था? पेशेंट एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। जी हाँ, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था पेशेंट का। वो पीएमसीएच लेके पहुंचे? जी हाँ। तो पीएमसीएच में किन से दिखाए? पीएमसीएच इमरजेंसी में लेके गए थे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो उनके बाद जो डॉक्टर साहब सबसे बड़े पीएमसीएच में यही है, अनिल कुमार सर। तो यही फैसला किए थे कि यहाँ पर इनका नहीं करेंगे, से हमारे इस पे लेके चलिए, 2 से 2.5 लाख में हम इलाज कर देंगे इसका, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट में सर। हाँ, तो फिर हम उसको लेकर यहाँ पर आ गए। पूछे नहीं कि यहाँ तो फ्री में इलाज हो जाएगा, प्राइवेट में हम पैसा क्यों दे? हाँ, तो वहाँ पर बोला कि पीएमसीएच में साधन नहीं है, वो मशीन नहीं है। पीएमसीएच में साधन नहीं है जी, माने सबसे बड़ा हॉस्पिटल में साधन नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में साधन है जी हाँ। तो वहाँ बोले साधन नहीं, से इसका इलाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग का विधायक से भी हम लोग ये लिए पैरवी करवाए वहाँ पर। कौन विधायक से? विधायक है हमारे बाजपट्टी के हैं। अच्छा जी, उनसे हम मुकेश कुमार यादव विधायक जी, तो उनसे पैरवी करवाए। तो उस टाइम थोड़ा बहुत देखने आए थे, और उसके बाद से फिर चौपट हो गया, कोई देखने नहीं आया। और फिर हम लोग उसको लेकर हारदार में 3-4 महीने पहले डॉक्टर साहब से पूछे कि हमारा कर दोगे, हो जाएगा? तो बोले तुम लोग टेंशन मत लो, घबराओ मत, 2 से 2.5 लाख में हम इलाज कर देंगे आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेके आ गए, मजबूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आए, उसके बाद भी फिर भी हम लोग अपने जवान लड़के लोग गाँव के जो थे, तो वो लोग हम लोग अपना आपस में मशवरा किए कि यहाँ पर लेके आ गए हम लोग। तो लड़के लोग बोले कि एक काम करो, स्टाम्प बनवा लो चंदा के लिए उनसे, हॉस्पिटल से, कि आखिर कितना मिनिमम बिल आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बनवाए, तो यहाँ पे बना के दिया 5 लाख तक आपका इलाज हो जाएगा आपके पेशेंट का, ठीक है। हाँ, स्टाम्प भी, सबूत भी, सब कुछ हमारे पास है। और उसके बाद अभी तक 7.5 लाख रुपए हम लोग का खर्चा हो चुका है सर, पूरा टोटल। 5 लाख का स्टाम्प बना, हाँ, 7.5 लाख खर्चा हो गया, खर्चा हो चुका है। पेशेंट का स्थिति सही नहीं हुआ है, अभी भी वैसी है। अच्छा। और उसके बावजूद भी 7.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। और आज डिस्चार्ज के लिए हम लोग आए थे, तो अभी पूरा बिल हुआ था 1,79,000 का, सिर्फ इसका हॉस्पिटल का, और मेडिसिन का था 14,000 रुपया, ठीक है। मेडिसिन का कितना हुआ था? मेडिसिन का पूरा टोटल तो हुआ था 3,58,000 रुपया मेडिसिन का। जी हाँ। अच्छा, मेडिसिन, सीटी स्कैन। एक दिन में मेडिसिन का क्या चार्ज ले रहे थे? एक दिन में मेडिसिन कितना चार्ज? जिस दिन ऑपरेशन हुआ था सर, कम से कम मेरे मन अगर बिल देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, ऐसे मेरे ख्याल से 40 से 50 रुपए का बिल गया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसका। हाँ, अब पूरा ऑपरेशन, मेडिसिन लेकर, उसके बाद सीटी स्कैन वगैरह लेकर 3,58,000 रुपए का खून जांच उच लेकर हो चुका है अभी तक खर्चा। और हॉस्पिटल का बिल अभी हम लोग का बाकी है 1,79,000 रुपया ये, और 14,000 रुपया इसका मेडिसिन का सर। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर से आधा घंटा डिस्कस किए हैं, तो 40,000 रुपया डिस्काउंट हम लोग को दिया है पूरा करके, और बोला कि 1,55,000 रुपया आप जमा कीजिए और अपने पेशेंट को लेके जाइए, ठीक है। फिर भी हम लोग बोले सर, घर वाले तो हाथ उठा चुके हैं, हम लोग अपना कर रहे, तो हम लोग अपना लोन उठा के, सर मैं अपना लोन उठा के 30,000 रुपए का मैं अभी नहीं तैयार था। डॉक्टर को मैं बोला सर कि 30,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, आप मेरे बंदे को छोड़ दीजिए, बाकी जो रकम आपका है हम धीरे धीरे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, हमको चुका देंगे आपको, ठीक है। तो डॉक्टर बोला इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो 1 लाख कर दिए वो कर दिए। बोले ना कि 5 लाख का स्टाम्प बनाए थे, 7.5 लाख रुपया ले लिए, तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं रहे सर, सीधा बोल रहे कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। कौन बोल रहे हैं? अनिल कुमार सर।
कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, लवारिस में डाल देंगे, ये कर देंगे। तो बोले ना कि 5 लाख का जो कागज बनाए थे स्टाम्प पेपर पर, हाँ, वो 5 लाख का कागज किस लिए बनाए थे? ये देखिए सर, डोनेशन वाला हम लोग पूरा ये बना के रखे हुए हैं। ये उमा हॉस्पिटल का लेटर है। डोनेशन वाला फूल है, फूल है। कम हो गया रे पूरा। ठीक है ठीक है, वहाँ पे ये उमा हॉस्पिटल का लेटर है जो स्टाम्प बना के पेशेंट को दिया गया कि 5 लाख में आपका इलाज हो जाएगा। और पीएमसीएच में पेशेंट के साथ ये कहा गया डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा कि पीएमसीएच सरकारी विभाग में व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है, इलाज कराने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नहीं है। तो मंगल पांडे जी देख लीजिए, आपके एक डॉक्टर सरकारी विभाग में हैं, वो कहते हैं कि स्टोन में इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए साधन नहीं है, तो उस व्यवस्था करिए। और इस पेशेंट के साथ 5 लाख का स्टाम्प बना जो उमा हॉस्पिटल कंकड़बाग में डॉक्टर्स कॉलोनी में है। ये हॉस्पिटल है उमा हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल में 5 लाख का कागज बना और पेशेंट को 7.5 लाख रुपया ले लिया गया। लेकिन पेशेंट की स्थिति क्या है वो ये परिवार बता रहे हैं। पटना में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिसमें खेल खेला जा रहा है। हम मेडिसिन भी देखेंगे और मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पिपरासिलिन, टैजोबैक्टम, मेरोपेनम, टीडीएस चलता है। एक पेशेंट को उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से एंटीबायोटिक का जो डोज होता है वो, लेकिन जो खेल खेला जाता है मेरोपेनम, बहुत सारे खेल होते हैं। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को चिन्हित करके बिहार सरकार से मांग करेंगे कि चिन्हित करें और ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई करने का जरूर कोशिश करें। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।